कश्यप ऋषि की सेवा अदिति बहुत करती हैं और सेवा करके कश्यप ऋषि को प्रसन्न करके बैठी है सामने। कश्यप ऋषि ने पूछा, क्या बात है देवी, बताओ, वरदान मांगो। अदिति ने कहा कि मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए और मेरे संतान को स्वर्ग का राज्य मिल जाए, ऐसी कृपा कर। कश्यप ऋषि कहते हैं, अदिति, आपके जो शत्रु दैत्य हैं वो बहुत बलवान हो गए हैं। जीवन में पहलवान बनने के लिए चना, मूंग, गुड़, बादाम खाने की जरूरत नहीं है। बलवान बनना चाहिए, पहलवान नहीं। पहलवानों की दुर्गति होती है लेकिन बलवान की सदगति होती है। संसार में बलवान होना चाहिए। अतुलित तो बलधाम। हनुमान जी पहलवान नहीं थे, बलवान थे, इसलिए कि वो सदैव राम जी के चरण में थे। सदैव उनके हृदय में नाम उच्चारण होता रहता है। कश्यप ऋषि कहते हैं, अदिति, आपके जो शत्रु हैं, दैत्य हैं, वो बलवान हैं। जिसके सिर पर शक्ति का छत्र है, ध्यान देना, जिनके सिर पर शक्ति का छत्र है और जिसने संयम रूपी जीवन में बख्तर पहना है और जिसने जीवन में सब प्रकार के पापों को छोड़कर पवित्र जीवन जी रहा है, उसे तो युद्ध में परमात्मा भी नहीं मार सकते। अदिति, मेरी तो कोई बात ही नहीं। आखिर है तो वो दैत्य तुम्हारे शत्रु, लेकिन वो अभी बलवान है। उसके सिर पर शक्ति का छत्र है, उसने संयम रूपी बख्तर पहना है। जिसके सिर पर नीति का छत्र हो, जिसने जीवन में संयम रूपी बख्तर पहना हो और जिसने जीवन में सब प्रकार के पापों का त्याग कर दिया हो और जिसका जीवन पवित्र तरीके से चल रहा हो, उसे तो युद्ध में परमात्मा भी नहीं मार सकते। परंतु मैं एक युक्ति से काम लूंगा, शत्रु का मरण भी नहीं होगा और हमारे बालकों को राज्य का प्राप्त भी हो जाएगा। एक काम करो अदिति, ये फाल्गुन मास आ रहा है, इस फाल्गुन मास में तुम 12 दिन का एक व्रत करो। उस व्रत का नाम पयो व्रत है। 12 दिन तक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इस व्रत का आरंभ है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का स्नान ऋषि स्नान है। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का स्नान मनुष्य स्नान है। 7 बजे के बाद का जो स्नान है, राधे राधे, 7 बजे के बाद का जो स्नान है वो राक्षसी स्नान है। स्नान तो करते हैं सब, लेकिन 4 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक, 3 बजे से भी आरंभ करके 5 बजे तक का जो मुहूर्त है वो ऋषि स्नान का मुहूर्त है। भाई साहब, आपको दिक्कत हो रही है, आप कुर्सी पर बैठ जाओ। एक दो कुर्सियां भी लगा दिया करें जिनको घुटने में काफी दर्द है, अवस्थाएं हैं। तो 3 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक का जो मुहूर्त है वो मुहूर्त ऋषि स्नान का है। 5 से 7 वर्ष का 7 बजे तक का जो मुहूर्त है वो मनुष्य स्नान है और 7 बजे से लेकर के जो 9 बजे तक स्नान करते हैं वो राक्षसी स्नान है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो और 12 दिन तक तुम दूध पी करके भगवान नारायण का पूजन करो। इस पयो व्रत करने के मात्र से तुम्हारे घर भगवान नारायण पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। माघ कृष्ण अमावास्या के दिन संयमित हो जाना। किसी भी व्रत को करने से पहले एक दिन संयमित होना है। हविष्यान्न ग्रहण करना है। तो हविष्यान्न क्या है? तो दूध से बने हुए, दूध से बना हुआ चावल हविष्यान्न होता है। और सुनो, व्रत में
3 बार स्नान करना। जिस दिन व्रत हो उस दिन 3 बार स्नान। प्रातःकालीन स्नान, मध्याह्न स्नान और संध्या स्नान। 3 स्नान व्रत के दिन आवश्यक है। अगर 3 स्नान अगर व्रत के दिन ना हो तो वह व्रत अधूरी रह जाती। इसलिए उस दिन त्रिकाल स्नान करना, तभी वो व्रत आपका सिद्ध है। प्रायश्चित कर लेना और 12 दिनों तक सिर्फ दूध पी करके रहना। सर्वतोभद्र वेदी पर लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके लक्ष्मी नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षोडशोपचार से पूजन करिए और फिर कुछ आहुतियां भी दीजिए। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। इस मंत्र से आप स्वाहा करिए। दिन में 3 बार स्नान करिए। किसी जीव की हिंसा ना हो। हिंसा मतलब किसी को मारना ही हिंसा नहीं है। ना मन से किसी को हमारा कष्ट पहुंचे, ना वाणी से, ना व्यवहार से, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से किसी को कष्ट नहीं। 12 दिनों तक व्रत करना और त्रयोदशी के दिन तुम्हें उद्यापन करना है। उद्यापन के दिन यथाशक्ति गायों का दान करना। अदिति कहती है स्वामी फाल्गुन मास तो आ गया है, लेकिन मैं अकेली व्रत नहीं करूंगा, आप भी साथ दीजिए। क्योंकि किसी भी यज्ञ में अगर पत्नी का सहयोग होता है तो वह यज्ञ पुष्ट होता है। पति केवल धर्मपरायण हो और पति चंडालिनी हो तो पति को भी जल्दी मुक्ति नहीं है, और पत्नी धर्मपरायणा हो और पति चांडाल हो तो उस पत्नी को भी मुक्ति नहीं है। इसलिए पति का गुरु पत्नी है और पत्नी का गुरु पति है। पति और पत्नी एक गाड़ी, एक रथ के 2 चक्के। आप जिस घाट पर बैठे हैं इसका नाम ही घाट है, और यहां से बहुत नावें चलती हैं। बोलिए किसी नाविक को कि बिना नाव का तुम गंगा पार करो, तो वो कहेगा नहीं होगा भैया। अब बोलिए किसी नाव को कि तुम बिना नाविक का गंगा पार हो जाओ, तो नाव भी कहेगा कि मैं नहीं हो सकता। इसलिए नाव को नाविक चाहिए और नाविक को नाव चाहिए। पुरुष नाविक है, स्त्री नौका है और गंगा ही संसार सागर है। इस संसार सागर से पार करने के लिए स्त्री रूपी नौका पर बैठकर पुरुष रूपी नाविक उस नाव को धीरे धीरे उस पार ले जाए। इसलिए पुरुष विवेक है और स्त्री स्नेह है। मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब उसके जीवन में दोनों चीज का सम्मेलन हो। स्नेह भी का भी सम्मेलन हो और विवेक का भी सम्मेलन हो। स्नेह और विवेक का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक मानव जीवन सफल है ही नहीं। स्त्री और पुरुष ये तो एक नाउन है, संज्ञा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है विवेक और स्नेह। ये तो नाउन संज्ञा के रूप में दिखा दिया गया कि स्त्री है पुरुष है, लेकिन इसके मूल तत्व में अगर जाया जाए तो मूल तत्व में वही है कि स्त्रियां स्नेह है और पुरुष विवेक है। विवेक और स्नेह के संयोग से ही मनुष्य संसार सागर से पार करेगा। आज अदिति कहती है स्वामी मैं भगवान का व्रत तो करूंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं करूंगी।
अगर व्रत में कुछ कमी रह जाती है तो पति उसे पूरा करते हैं। पति पूरा करेंगे, आपको करना हो, साथ दीजिए। पति पत्नी का अगर एक विचार हो जाए तो भगवान की कृपा जल्दी हो जाता है। आज तक किसी संत के आश्रम में, किसी ऋषि के कुटिया में भगवान का अवतार नहीं हुआ है। जब भी हुआ है तो किसी गृहस्थ के घर ही हुआ है। परमात्मा की 24वां अवतार गृहस्थ के ही घर हुआ। क्यों? कि अगर गृहस्थ का जीवन पवित्र हो गया और पति और पत्नी का दोनों का विचार अगर एक मिल गया